ओम श्री गणेशाय नमः। मैं आप सभी का आपके अपने चैनल अनादि धारा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो और भगवान श्री गणेश जी की कृपा सदा आप पर बनी रहे। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म का अध्याय 14। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार पार्वती जी को समझा बुझाकर भगवान विष्णु परशुराम से हितकारक तत्व स्वरूप नीति का सार रूप और परिणाम में सुखदायक वचन बोले। श्री विष्णु ने कहा, राम, तुमने कल्याण कर मार्ग पर स्थित होकर क्रोधवश जो गणेश का दांत तोड़ डाला है, इससे तुम श्रुति के मत अनुसार इस समय सचमुच अपराधी हो। अतः मेरे द्वारा बताए हुए स्रोत से देव श्रेष्ठ गणपति का स्तवन करके पुनः कांड शाखा में कहे हुए स्रोत के द्वारा जगत जननी दुर्गा जी की स्तुति करो। यह जगदीश्वर श्री कृष्ण की पराशक्ति एवं बुद्धि स्वरूपा हैं। इनके रुष्ट हो जाने पर तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। यह सर्वशक्ति स्वरूपा हैं। जगत इन्हीं से शक्तिमान होता है। यहाँ तक कि जो प्रकृति से परे और निर्गुण हैं, वे भी श्री कृष्ण भी इन्हीं से शक्तिशाली हुए हैं। इस शक्ति के बिना ब्रह्मा भी सृष्टि रचना में समर्थ नहीं है। नारद, ऐसा कहकर भगवान विष्णु शीघ्र ही वैकुंठ को चले गए। श्री हरि के चले जाने पर परशुराम श्री हरि का स्मरण करके विष्णु प्रदत्त स्रोत के द्वारा जो संपूर्ण विघ्नों का नाशक तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का कारण है, उन दुर्गा की स्तुति करने को तत्पर हुए। उन्होंने गंगा के शुभ जल में स्नान करके धुले हुए वस्त्र धारण किए, फिर अंजलि बांधकर भक्तेश्वर गुरु को प्रणाम किया, फिर आचमन करके दुर्गा जी को सिर झुकाकर नमस्कार किया। उस समय भक्ति के कारण उनके कंधे झुके हुए थे, आंखों में आनंद अश्रु झलक आए थे और सारा रंग पुलकायमान हो गया। परशुराम जी ने कहा, प्राचीन काल की बात है, गोलोक में जब परिपूर्णतम श्री कृष्ण सृष्टि रचना के लिए उदित हुए, उस समय उनके शरीर से आपका प्राकट्य हुआ था। आपकी कांत करोड़ों सूर्यों के समान थी। आप वस्त्र और अलंकारों से विभूषित थी। शरीर पर अग्नि में तपाकर शुद्ध की हुई साड़ी का परिधान था। नव तरुण अवस्था थी। ललाट पर सिंदूर की बिंदी सुशोभित हो रही थी। मालती की मालाओं से मंडित गुथी हुई सुंदर चोटी थी। बड़ा ही मनोहर रूप था। मुख पर मंद मुस्कान थी। अहो, आपकी मूर्ति बड़ी सुंदर थी। उसका वर्णन करना कठिन है। आप मुमुक्ष को मोक्ष प्रदान करने वाली और स्वयं महाविष्णु की विधि हो। आप ही शिव के समीप शिवा अर्थात पार्वती, नारायण के निकट लक्ष्मी और ब्रह्मा की प्रिया वेद जननी सावित्री और सरस्वती हो। जो परिपूर्णतम एवं परमानंद स्वरूप हैं, उन श्री कृष्ण की आप परमानंद रूपिणी राधा हो। देवांगनाएं भी आपकी कलांश की अंश कला से प्रदुप्त हुई हैं। सारी नारियां आपकी विद्या स्वरूपा हैं और आप सबकी कारण रूपा हो। अंबिके, सूर्य की पत्नी छाया, चंद्रमा की पत्नी सर्वमोहिनी रोहिणी, इंद्र की पत्नी शशि, कामदेव की पत्नी ऐश्वर्यशालिनी रति, वरुण की पत्नी वरुणानी, वायु की प्राण प्रिया स्त्री अग्नि की प्रिया स्वाहा, कुबेर की सुंदरी भार्या यम की पत्नी सुशीला, नैत्य की जया, कैटभ ईशान की पत्नी शशला, मनु की प्रिया सतरूपा, करदम की पत्नी देवदूती, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, देव माता आदिति, अगस्त्य मुनि की प्रिया लोपा, मुद्रा गौतम की पत्नी अहिल्या, सबकी आधार रूपा वसुंधरा, गंगा, तुलसी तथा भूतल की सारी श्रेष्ठ सरिताएं, यह सभी तथा इनके अतिरिक्त जो अन्य स्त्रियां हैं, वे सभी आपकी कला से उत्पन्न हैं अथवा विद्वानों की ज्ञान शक्ति आप ही हो।
श्री कृष्ण ने शिव जी को कृपा पूर्वक संपूर्ण ज्ञान की प्रासिनी जो शुभ विद्या प्रदान की थी वह आप ही हो। उसी से शिव जी मृत्युंजय हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश की सृष्टि पालन और संहार करने वाली जो त्रिविध शक्तियां हैं उनके रूप में आप ही विद्यमान हो, अतः आपको नमस्कार है। जब मधुकैटभ के भय से डरकर ब्रह्मा कांप उठे थे, उस समय जिनकी स्तुति करके वे भय मुक्त हुए थे, उन देवी को मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मधुकैटभ के युद्ध में जगत के रक्षक यह भगवान विष्णु जिन परमेश्वरी का स्तवन करके शक्तिमान हुए थे, उन दुर्गा जी को मैं नमस्कार करता हूँ। त्रिपुर के महायुद्ध में रथ सहित शिव जी के गिर जाने पर सभी देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी, उन दुर्गा जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनका स्तवन करके वृष रूपधारी विष्णु द्वारा उठाए गए स्वयं शंभु ने त्रिपुर का संहार किया था। उन दुर्गा जी को मैं अभिनंदन करता हूँ, जिनकी आज्ञा से निरंतर वायु बहती है, सूर्य तपते हैं, इंद्र वर्षा करते हैं और अग्नि जलाती है। उन दुर्गा जी को मैं सिर झुकाता हूँ, जिनकी आज्ञा से काल सदा वेग पूर्वक चक्कर काटता रहता है और मृत्यु जीव समुदाय में विचरती रहती है। उन दुर्गा जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके आदेश से सृष्टा सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करता रक्षा करते हैं और संहार करता समय आने पर संहार करते हैं। उन दुर्गा जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके बिना स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो ज्योति स्वरूप एवं निर्गुण है, सृष्टि रचना करने में समर्थ नहीं होते। उन देवी को नमस्कार करता हूँ। जग जननी रक्षा करो, मेरे अपराध को क्षमा करो। भला कहीं बच्चे के अपराध करते से माता कुपित होती है। इतना कहकर परशुराम जी उन्हें प्रणाम करके रोने लगे। तब दुर्गा जी प्रसन्न हो गईं और शीघ्र ही उन्हें अभय का वरदान देते हुए बोली, हे वत्स, तुम अमर हो जाओ बेटा और शांति धारण करो। शिव जी की कृपा से सदा सर्वत्र तुम्हारी विजय हो। सर्व अंतरात्मा भगवान श्री हरि सदा तुम पर प्रसन्न रहें। श्री कृष्ण में तथा कल्याण दाता गुरुदेव शिव में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति बनी रहे, क्योंकि जिसकी इष्ट देव तथा गुरु में शाश्वत भक्ति होती है, उस पर यदि सभी देवता कुपित हो जाएं, तो भी उसे मार नहीं सकते। तुम तो श्री कृष्ण के भक्त और शंकर जी के शिष्य हो तथा मुझ गुरु पत्नी की स्तुति कर रहे हो, इसलिए किसकी शक्ति है जो तुम्हें मार सके। और जो अन्य देवताओं के भक्त हैं तथा उनकी भक्ति ना करके निरंकुश ही हैं, परंतु श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो उनका कहीं भी अमंगल नहीं होगा। भार्गव, भला जिन भाग्यवानों पर बलवान चंद्रमा प्रसन्न है, तो दुर्लभ तारागण रुष्ट होकर उनका क्या बिगाड़ सकते हैं। सभा में महान आत्मबल से संपन्न सुखी नरेश जिस पर संतुष्ट हैं, उसका दुर्बल भृत वर्ग कुपित होकर क्या कर लेगा। यह कहकर पार्वती जी हर्षित होकर परशुराम जी को शुभ आशीर्वाद देकर अंतःपुर में चली गईं। तब तुरंत हरि नाम का घोष गूंज उठा। जो मनुष्य इस पूजा के समय यात्रा के अवसर पर अथवा प्रातःकाल पाठ करता है, वह अवश्य ही अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेता है। इसके पाठ से पुत्रार्थी को पुत्र, कन्यार्थी को कन्या, विद्यार्थी को विद्या, प्रजारार्थी को प्रजा, राज्य भ्रष्ट को राज्य और धनहीन को धन की प्राप्ति होती है। जिस पर गुरु देवता, राजा अथवा बंधु बांधव क्रोधित हो गए हों, उसके लिए यह सभी इस स्रोत राज की कृपा से प्रसन्न हो वरदाता हो जाते हैं। जिसे चोर डाकुओं ने घेर लिया हो, सांप ने डस लिया हो, जो भयानक शत्रु के जंगल में फंस गया हो अथवा व्याधिग्रस्त हो, वह इस स्रोत के स्मरण मात्र से मुक्त हो जाता है। राजद्वार पर, शमशान में, कारागार में और बंधन में पड़ा हुआ तथा अगाध जल राशि में डूबता हुआ मनुष्य इस स्रोत के प्रभाव से मुक्त हो जाता है।
स्वामी भेद, पुत्र भेद तथा भयंकर मित्र भेद के अवसर पर इस स्रोत के स्मरण मात्र से निश्चय ही अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति होती है। जो स्त्री वर्ष पर्यंत भक्ति पूर्वक दुर्गा जी का भली भांति पूजन करके हविष्यान खाकर इस स्रोतराज को सुनती है, वह महावंदनीय हो तो भी प्रसव वाली हो जाती है। उसे ज्ञानी एवं चिरंजीवी दिव्य पुत्र प्राप्त होता है। 6 महीने तक इसका श्रवण करने से दुर्भाग्य सौभाग्य हो जाती है। जो काकबध्या और मृतवत्सा नारी भक्ति पूर्वक 9 मास तक इस स्रोतराज को सुनती है, वह निश्चय ही पुत्र प्राप्त करती है। जो कन्या की माता तो है परंतु पुत्र से हीन है, वह यदि 5 महीने तक कलश पर दुर्गा जी की सम्यक पूजा करके इस स्रोत को पाठ करती है तो उसे अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार परशुराम जी ने हर्षमग्न चित्त से दुर्गा जी की स्तुति करके उन्हें श्री हरि द्वारा बताए गए स्रोत से गणेश जी का स्तवन किया। इसके बाद नाना प्रकार के नैवेद्यों, धूपों, दीपों, गंधों और तुलसी जी के अलावा अन्य पुष्पों से भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। इस प्रकार परशुराम जी ने भक्ति भाव सहित भाई गणेश का भली भांति पूजन करके गुरु पत्नी पार्वती जी और गुरुदेव शिव को नमस्कार किया तथा शंकर जी की आज्ञा लेकर वे वहां से जाने को उद्यत हुए। नारद जी ने पूछा, प्रभु, परशुराम जी ने जब विविध नैवेद्यों तथा पुष्पों के द्वारा भगवान गणेश जी की पूजा की थी, उस समय उन्होंने तुलसी को क्यों छोड़ दिया? मनोहारिणी तुलसी तो समस्त पुष्पों में मान्य एवं धन्यवाद के पात्र है। फिर गणेश उस सारभूत पूजा को क्यों नहीं ग्रहण करते? श्री नारायण ने जो कुछ भी नारद जी से कहा, इसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के भक्त की भक्तिपूर्ण सत्य कथा। एक समय की बात है, एक संत रहते थे। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। श्री कृष्ण जी की मानसिक पूजा किया करते थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ पिता और पुत्र जैसा संबंध बना रखा था। भगवान कृष्ण मेरे बालक हैं और मैं उनका पिता हूँ, इसी प्रकार का वह मन में विचार किया करते थे। ऐसा ही वह भाव भी रखते थे और इसी प्रकार की उनकी भक्ति भी थी। इसी प्रकार से वे भगवान श्री कृष्ण की वात्सल्यपूर्ण भक्ति करते थे। वे प्रतिदिन कान्हा जी को उठाते, उन्हें भोग लगवाते और गोद में खिलाते और अपना पूरा वात्सल्य भगवान श्री कृष्ण पर उड़ेल देते थे। संत जी कभी कभी कहते कि कान्हा मेरी दाढ़ी नोच रहा है, तो कभी कहते कि कान्हा भाग रहा है, और वे स्वयं उसके पीछे पीछे पकड़ने के लिए दौड़ते थे। इस प्रकार से भक्त भाव में श्री कृष्ण में वे पूरा संसार ही भूल गए थे। हर समय श्री कृष्ण भक्त में ही रमे रहते थे। एक दिन संत जी अपने शिष्यों से बोले कि मैं कभी गंगा स्नान के लिए नहीं गया। फिर शिष्यों ने कहा कि गुरुजी आप काशी चले जाओ, लेकिन संत जी तो भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्य भाव में इतने रमे हुए थे कि उन्हें लगता था कि श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि बाबा मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, बाबा अभी आप मुझे छोड़कर मत जाओ। समय के साथ साथ संत जी और भी वृद्ध हो गए, लेकिन उनका कन्हैया वही 8 साल का बालक ही रहा। उनका वात्सल्य अभी भी कान्हा के बाल रूप में ही था। संत जी इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में ही रहे और प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्य में ही डूबे रहते। और कुछ समय के बाद संत जी अपनी पूरी उम्र करके स्वर्ग को सिधार गए। प्रिय भक्तजनों, इसके बाद उनके शिष्य उन्हें शमशान ले जाने की तैयारी करने लगे। इतने में ही 7-8 साल का एक बहुत सुंदर बालक गंगा जल का घड़ा लेकर आया और कहने लगा कि मैं इनका मानस पुत्र हूँ और मैं ही इनका संस्कार करूंगा। उनकी इच्छा थी कि गंगा स्नान करने की।
वो पूरी करूंगा और इसलिए मैं घड़े में गंगा जल लेकर आया हूँ। अब बालक ने संत जी के पार्थिव शरीर को गंगा स्नान करवाया, संत के माथे पर तिलक लगाया और उनका अग्नि संस्कार भी किया। उस बालक ने एक अद्भुत सी कशिश थी कि कोई भी कुछ नहीं बोल सका और किसी ने उससे कुछ पूछा भी नहीं। अग्नि संस्कार के बाद वह बालक अंतर ध्यान हो गया। उस बालक के जाने के बाद लोगों के मन में आया कि संत जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, उनका तो कोई पुत्र नहीं था। वे तो श्री कृष्ण को अपना मानस पुत्र मानते थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं ही संत के पुत्र के रूप में आए थे और एक पुत्र का उन्होंने धर्म निभाया, अंतिम संस्कार किया, गंगा जल से स्नान भी करवाया और एक पुत्र के सारे फर्ज ठाकुर जी ने पूरे किए। इसलिए कहा जाता है, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि का नियम बदलते देखा। हरे कृष्ण। तो यह थी भगवान श्री कृष्ण के भक्त की सच्ची कथा। अब सुनिए श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 12। जो अविनाशी निराकार की भी उपासना करते हैं, उनमें से उत्तम योग वेत्ता कौन है? यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। परंतु जो अभिव्यक्त, जो इंद्रियों के बोध से परे हैं, सर्वव्यापक, अकल्पनीय, स्थिर और अचल परम सत्य की अभिव्यक्ति अवधारणा, विभिन्न इंद्रियों को बस में करने और सभी के प्रति समान भाव रखते हुए पूर्ण रूप से पूजा करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो सभी के कल्याण में लगे हुए हैं, अंत में मुझे प्राप्त करते हैं। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति का पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करते तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र ही उद्धार करने वाला हूँ। मुझ भगवान में अपने मन को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। और यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था अर्थात सिद्धि को प्राप्त होगे। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनात्मक में कर्म करने में असमर्थ हो, तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग करने का तथा आत्म स्थित होने का प्रयत्न करो। या तुम यह अभ्यास भी नहीं कर सकते, तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन की शांति प्राप्त हो सकती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का श्रद्धालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्याहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मस्थ रहता है, आत्म संयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन और बुद्धि को स्थित करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, जिसे कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकल्पों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है,
समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता। मुझे अतिशय प्रिय है जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, न पछताता है, न इच्छा करता है तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूसरी संगत से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है। ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं। वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता का 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल अनाद धारा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करके घंटी का बटन अवश्य दबा दें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, राधे राधे।